बेटा देखो क्या दिया गया है, नंबर 2 दिया गया है पेट्रोलियम। तो PET क्या दिया गया है, ROLEU। हाँ बेटा ना, कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। क्या होता है, कोयला है कि नहीं है। पेट्रोलियम मीन्स होता है, सही है, ज्वलनशील ना, ज्वलनशील पदार्थ। हाँ बेटा कहा जाए ज्वलनशील पदार्थ। तो देखो बेटा ज्वलनशील पदार्थ जैसे सूखी लकड़ियाँ आती हैं, एग्जाम्पल तौर पर कहा जाए, क्या है बेटा, एग्जाम्पल तौर पे देखो समझाने के लिए आपको क्या दिया गया, उदाहरण तौर पे तुम्हें क्या आती है बेटा, नंबर 1 कहा जाए तो बेटा क्या आती है इसमें, देखिए कोयला आप जानते हैं बेटा, दो प्रकार का होता है। यहाँ पे दिया गया कोल, COL का, देखा जाए देयर आर 2 टाइप्स। क्या कहा जाए, देयर आर 2 टाइप है बेटा, P/P। कौन कौन, एक बड़ा हमारा होता है, मेरे होता है कि हम बोलेंगे उड़ बेटा, WOOD बेटा, वो क्या है, उड़ कोल, जानते हैं ना, उड़। जो दूसरा हमारा होता है वो क्या कहलाएगा, स्टोन बेटा, कहलाएगा ब्लैक, BLACK, ब्लैक स्टोन। हाँ बेटा बोलिए बेटा, कैसे तैयार होता है, जो हमारे वॉल्केनो वगैरह आते हैं है ना बेटा, तो वहाँ थोड़ा ब्लास्ट होता है, तो अंदर थोड़ा मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है ना बेटा, जिससे बेटा वो चीज़ें जो बेटा अंदर जो चीज़ें रहती हैं वो बाहर आती हैं ना बेटा ना। कुछ बड़ा लंबे जो है पीरियड के बाद, अवधि के बाद वो क्या होता है, जो कि हीट होती है, गर्मी होती है, वो कैसी होती है, धीरे धीरे डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और वो बेटा वहाँ पर एक काफ़ी गहरा है ना खंडहर सा, बड़ा सा होल बन जाता है उस जगह पर। बात समझ रहे हैं, जिससे बेटा फिर बेटा दूसरे कहा जाए बेटा, तो 1-2 वर्षों में बेटा वो ठंडा जगह हो जाती है, फिर बेटा हमको पता लगाया जाता है कि यहाँ पे वॉल्केनो आया था, चेक किया जाता है या जहाँ पे जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है ना बेटा, जो टेम्परेचर वहाँ पर कम हो गया है, पता लगाते हैं कि हम अंदर जाते हैं, वहाँ क्या होती है बेटा, खुदाई होती है बेटा। बोलिए बात समझ रहे हैं, जिससे बेटा हम लोग वहाँ पे क्या निकालते हैं, कोयला निकालते हैं। तो क्या होता है बेटा, पत्थर का एक रूप रहता है बेटा, हमारे पत्थर होते हैं वो काले हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, समझ रहे हैं। जो बेटा जो मेन अवस्था होती है, कंडीशन होती है, कैसी होती है, वो गायब हो जाती है, चेंज जाती है, फिर वो ब्लैक रूप में काले हो जाते हैं, एकदम पक जाते हैं, ठीक है। फिर बेटा उनको हम निकाल के बेटा अलग अलग जो है कार्यों में बेटा जो है उसको जलाते हैं, तो बेटा उसमें क्या होती है, वो जल जाती हैं और हमारे अन्य कामों में दहक कर, उष्मा देकर हमारे कामों में हेल्प करती है। वो तो कोयला समझ रहे हैं बेटा, यहाँ पे दिया गया क्या, ब्लैक स्टोन ना बेटा, ये क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अरे बेटा, क्या बोलेंगे इसको, काले पत्थर मान लीजिए, क्या बोलेंगे, इन्हें काले पत्थर, क्या बोलेंगे, काले पत्थर ही मान लीजिए इसको, है कि नहीं है। ये क्या हो गया, लकड़ी वाले पत्थर, क्या होते हैं, लकड़ी है ना, लकड़ी वाले होगी नहीं बेटा। जिसको हम डिफरेंस बोल सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित, यानी मानव द्वारा, आदमी द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ें को जला के पार्ट को निकाल लिया जाए। जो कुछ लकड़ियाँ हार्ड होती है ना, जिसमें कहा जाए आम की लकड़ी हो, बबूल की लकड़ी हो, है ना बेटा, उनको हम जलाते हैं पहले, खंड में पार्ट में तोड़ देते हैं, तो पार्ट जल जाता है, उसको हम बुझा देते हैं, तो इकट्ठा कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो पार्ट बचता है उसको हम फिर रख लेते हैं, फिर अपने आवश्यकता के अनुसार उनको हम उपयोग में, है कि नहीं है। ये हमारे हैं कोयला बेटा। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है, क्या आती है, यहाँ पे आती है हमारा हो गया, फिर आता है पेट्रोलियम। क्या आता है, पेट्रोलियम, है ना। देखिए पेट्रोलियम बताया गया, क्या बताया गया, ज्वलनशील पदार्थ। तो बेटा इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे हमारे फ्यूल वगैरह हो गए, जैसे हमारे फ्यूल में क्या होता है, ईंधन, ऐसे मैं बोलते हैं नंबर क्या है, फ्यूल है ना, या BUEL, फ्यूल में क्या होता है, ईंधन बेटा, ईंधन में जैसे कहा जाएगा अनेक प्रकार से कम चीजें मान लीजिए, उसमें हमारे तेल आते हैं ना बेटा, सब तेल बेटा, तेल कौन सा, ज्वलनशील तेल, कौन बेटा, ज्वलनशील तेल। जैसे कहा जाए नंबर 1 क्या कहा जाए, आते हैं डीजल बेटा, डीजल बेटा, DISE बेटा, बोलो डीजल। आ जाए पेट्रोल है ना बेटा, पेट्रोल आता है। फिर क्या आता है, केरोसिन आती है ना, केरोसिन आता है ना बेटा, और बेटा फिर गैस मान लीजिए, CNG लिख दीजिए है ना, CNG लिख दीजिए, फिर बेटा LPG लिख दीजिए, LPG लिख दीजिए है ना बेटा। बाकी और चीजें कैसे होती हैं, एक आगे लिख दीजिए,
क्या लिख देंगे EPC ना बेटा। ये चीजें किसमें आती हैं हमारे पेट्रोलियम में, समझ रहे हैं। जैसे बेटा अब अन्य अन्य कामों में का उपयोग करते हैं, जैसे बेटा गाड़ी चलाने के लिए आप जानते हैं पेट्रोलियम हमारा उपयोग होता है, पेट्रोल डीजल है ना बेटा, केरोसिन जिसको आप मतलब बोलते हैं मिट्टी का तेल, घास रेट को बोलते थे, समझ रहे हैं। मतलब अब जो है वो मिलता ही नहीं है कि नहीं है, मतलब क्योंकि बेटा अब कुछ नई तकनीक हमारी आ गई है जो बेटा केरोसिन को कन्वर्ट कर दे रही है डीजल फॉर्म में। मतलब पहले बेटा बहुत चीज नुकसान होती थी, बेटा हमारा डीजल था वो नुकसान होता था, बेटा जो हमारा केरोसिन है ना करोड़ जाता था, उसको बेटा कम कर दिया गया, बता दिया गया कि बेटा उसको प्योरीफाई करके डीजल फॉर्म में। मतलब प्रेजेंट टाइम में दो प्रकार के हमारे तेल मिल रहे हैं, कौन कौन, एक डीजल एक केरोसिन, बेटा लोगों यही बैन हो गया, बंद के बराबर है कि नहीं है। मार्केट में केरोसिन लेने जाएंगे तो आप ना के बराबर मिलेगा, ये से लोग कहते हैं आप लोग। अब बेटा बात आती है तो आज हमें चैप्टर में यही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पेट्रोलियम और समझ में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हो गई एक बार रिवाइज चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, मेन पॉइंट क्या है, हेडिंग क्या, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखते बेटा टॉपिक हमारा क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है लेट्स लर्न अबाउट। आइए कुछ हम क्या करें, जाने और सीखें, ठीक है ना। थोड़ा कोई बच्चा पढ़ के होता है, पढ़े विराज पढ़ो, हाँ ये थोड़ा पढ़ो, फिर यहाँ से पढ़ना पैराग्राफ पढ़ो, आराम से पढ़ो। Let's learn about renewable source of energy. Non-renewable source of energy. Third, coal. Fourth, petroleum. Fifth, liquefied petroleum gas. And fifth, natural gas. बेटा रुक जाओ, ऊपर आपने दिया गया बेटा रिन्यूएबल दिया गया सोर्स ऑफ एनर्जी, का मतलब क्या हो गया है, सही बेटा ऊर्जा के स्रोत। अरे बेटा यानी बेटा हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बेटा कहा जाए कि बेटा ऊर्जा के रूप में हमारे सन से बेटा हमको एनर्जी मिलती है ना बेटा, हमारे इन्वायरमेंट से भी मिलती है, और बेटा कुछ लकड़ी जलाने के बाद एनर्जी मिलती है, मतलब अन्य एलपीजी पे जलाने के बाद मिलती है, कई तरीके से हमको क्या मिलती है एनर्जी और हीट में प्राप्त होती है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दिया गया, नॉन रिन्यूएबल या सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा। अरे बेटा वो बेटा कौन कौन सी चीजें नहीं बेटा जिनके माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, नहीं मिलती है, समझ रहे हैं, उनके बारे में हेडिंग में हम लोग अंतर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए दिया गया अगला क्या हमारा टॉपिक दिया गया है, कोल माने कोयला, फिर बता दिया गया आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक आती है वो आती है पेट्रोलियम, बता दिया गया पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम क्या है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक आती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेटा लिक्विफाइड मींस क्या होता है, तो बेटा किसी चीज को बेटा ना बेटा जिसका जाएगा द्रव फॉर्म में प्योरीफाई करके बेटा उसको मतलब जो गैसें होती हैं उसको निकाल लिया जाएगा, और बेटा ना प्योरीफाई करके, जैसे कहा जाए एलपीजी हमारी गैस होती है बेटा, सीएनजी गैस होती है, तो बेटा बेटा नीचे से हमारा फ्यूल निकाले जाते हैं बेटा पार्ट से, उनमें से चीजों को हमारा प्योरीफाई किया जाता है, समझ रहा है। प्योरीफाई वाली क्या होता है, शुद्ध करके बेटा प्योर करके उसको है बेटा कई तरीके से प्लांट उसके लगे होते हैं निकाले जाते हैं। आगे दिया गया है नेचुरल गैस, कुछ बेटा प्राकृतिक गैसें होती है, जैसे कहा जाए ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये चीजें हमारी कैसी हैं जो बेटा हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद है। उसको हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन स्टैंड अप, इसे बताइए बेटा ऑक्सीजन हमारे किस काम में आता है, हम लोग है ना सूखने के लिए ग्रहण करते हैं उसको, जिसको हमारे ब्रीथिंग करने में, हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है ना। आगे देखिए कंटिन्यू पढ़िए आप, गुड। Have you imagined if there is no petrol, then how will you run your bike or electricity, which is used to operate many things? बेटा आगे देखो यहाँ पे दिया गया हैव यू बेटा इमेजिन इफ देयर नो पेट्रोल, बेटा दिया गया ना पेट्रोल बेटा, यानी बेटा आप बेटा सोचेंगे जानेंगे बेटा कि किस प्रकार बेटा हमारा पेट्रोल होता है और निकाला जाता है किस फॉर्म का होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दिया गया हैव यू इमेजिन बेटा, यानी आप सोचिए जानिए बेटा ना कुछ उम्मीद लगाइए कि कैसी चीजें बारे में क्या होती है। आगे देखिएगा इफ देयर इज नो पेट्रोल देन हाउ विल यू रन योर बाइक और इलेक्ट्रिसिटी, है ना बेटा। ये जो हमारे बाइकें होती हैं बस समझ रहे हैं, हमारी कार जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, किसी चलती हैं ना बेटा ना, जो चीज़ चलती है वो फ्यूल है, और फ्यूल किस फॉर्म में पाया जाता है वो बताना, उसी बारे में लोग यहाँ पे रीड करेंगे पढ़ेंगे। आगे 8 दिया गया इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा, है ना बेटा, विद्युत धारा कहते हैं अरे बेटा। जैसे हमारे कुछ बड़ा कण होते हैं, जैसे कहा जाए प्रोटॉन हो गए, हमारे न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इनके बेटा आपस में मिलने से ही क्या बनता है, जब हमारे आवेश उत्पन्न होता है,
आवेश से ही करंट हमारी क्या करती फ्लो करती है। हमारे वायर्स में जिनके माध्यम से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है।